हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप सब बढ़िया होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है राशियों की तुलना। क्वेश्चन 1 से अपन स्टार्ट करते हैं। चलो देखते हैं इसमें पहले क्वेश्चन में क्या है। निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसके अपने पास दो पार्ट दिए हुए हैं। ये पार्ट में क्या है, एक साइकिल की 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति, और दूसरा क्या है, एक स्कूटर की 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति। तो इन दोनों का अपने को अनुपात निकालना है। अनुपात निकालेंगे तो अपन क्या करेंगे, पहले साइकिल की गति कितनी है अपने पास, साइकिल की गति लिखेंगे कितनी है, 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर। और अनुपात में, इसके अनुपात में आएगा स्कूटर की गति। स्कूटर की गति कितनी है, स्कूटर गति कितनी दे रखी है अपने पास, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर। अब देखो अनुपात में दोनों चीजें आपस में कट हो रही है, ये चेक करेंगे। तो अपने पास किलोमीटर से तो किलोमीटर कट गया, और इधर 15 को 30 में काट देंगे तो कितनी बार जाएगा, 15 एकम 15 और 15 दूनी 30। तो इस क्वेश्चन का अनुपात हो गया 1:2। ए पार्ट इसका कंप्लीट हो गया। ऐसे ही इसका बी पार्ट करेंगे। बी पार्ट में अपने पास क्या कर रखा है, बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में अपने पास डायरेक्ट किलोमीटर और मीटर दे रखा है। तो अपन इनको क्या करेंगे, पहले चेंज करेंगे। क्या है, 5 मीटर, और अनुपात में कितना दे रखा है, 10 किलोमीटर। तो अनुपात हमेशा निकालने के लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, मीटर है तो उसको किलोमीटर में दोनों की जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट मीन्स ये वाली सेम होगी, जब भी अपन अनुपात निकाल सकते हैं। तो अपन ये करेंगे, इस वाली संख्या को अपन मीटर में चेंज कर देंगे। मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, सबको पता होगा कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर हो गए। और ऐसे ही 10 किलोमीटर में कितने होंगे, 1000 गुणा में 10, कितना आ गया, 10,000 मीटर। ठीक है, अब ये संख्या अपने पास मीटर में कन्वर्ट हो गई, इधर भी मीटर और इधर भी मीटर। तो इसका अपन अनुपात निकालेंगे तो अपन क्या आएगा, 5:10,000 मीटर। ठीक है, अब आपस में कट करेंगे, कौन सा कट हो रहा है, मीटर से मीटर कट हो गया, 5 का इसमें भाग रह गया, 5 का भाग गया 2000 बार। तो अनुपात क्या आया इसका, 1:2000। इसका अनुपात ये निकल गया। ऐसे ही सी वाला जो क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में सी टाइप है, उसका अपन अनुपात निकालेंगे तो ऐसे ही उसमें करेंगे। उसमें क्या दे रखा है, पैसे और रुपए। तो सबको पता होगा कि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, पता है क्या सबको? चलो बताओ, जैसे अपन ले लेते हैं, 1 रुपए में कितने पैसे होंगे, 100 पैसे। ठीक है, और अपने पास क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 5 रुपए। तो 5 रुपए के कितने पैसे बनेंगे, 100 गुणा में 5, कितने होगा टोटल पैसे, 500 पैसे हो गए ना। अब देखो दोनों की यूनिट सेम आ गई, ये भी पैसे है और ये भी अपन ने पैसे निकाल दिया। इन दोनों का क्या करेंगे, अनुपात में रख देंगे। 50 पैसे के अनुपात में कितना आएगा, 5 रुपए रखेंगे, उसकी जगह पैसे में कन्वर्ट कर दिया तो पैसे रख देंगे। एक सेकंड, हाँ, 50 पैसे अनुपात कितना आएगा, 500 पैसे। अब इसको अनुपात में निकालना है तो पैसे से पैसे कट कर देंगे, और 0 से 0, और 5 में 50 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 5 एकम 5 और 5 दाए 50। इसका अनुपात आ गया 1:10। ऐसे अपना क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, निम्नलिखित अनुपातों को परिवर्तित कीजिए। इसमें परिवर्तित कीजिए प्रतिशत में। प्रतिशत में पहला अपना पार्ट क्या है, इसमें
3:4 ये वाला अनुपात। ठीक है, इसमें क्या है, हमेशा इन दोनों का प्रतिशत निकालने के लिए अपने को जो भी अनुपात में संख्या दी हुई है उनको अपन जोड़ लेंगे। तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 + 4 कितना हुआ, 7। अब इसमें देखेंगे 3 का प्रतिशत निकालेंगे जब अपन सबसे पहले क्या करेंगे, 3 बटे टोटल कितना जोड़ा आया अपना 7 और गुणा कर देंगे, प्रतिशत निकालते हैं तो हमेशा 100 से गुणा करेंगे। इसका प्रतिशत कितना आएगा 300/7, इसको प्रतिशत में करेंगे तो क्या आएगा 42 पॉइंट कुछ आना चाहिए, ये आप आगे निकाल देना। ऐसे ही 4 का प्रतिशत निकालेंगे तो क्या करेंगे 4/7 गुणा में 100 तो कितना हुआ 400/7। इनको आपस में भाग देंगे तो कितना आएगा 7 × 5 = 35, 57% के करीब आएगा। ठीक है, हमेशा अनुपात का प्रतिशत निकालते हैं तो आपस में दोनों संख्याओं का जो प्रतिशत निकला है ना वो हमेशा जोड़ेंगे जब हमेशा 100% के बराबर आना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए हो गया। पार्ट बी में क्या है 2:3। बी वाले पार्ट में क्या है 2:3। पिछले में अपन ने क्या किया था, सबसे पहले जो अनुपात में थे उनको जोड़ा था। तो अब जोड़ेंगे जब अपन क्या आएगा 2 + 3 कितना हुआ 5। अब प्रतिशत निकालेंगे दोनों अनुपातों का। पहला अनुपात क्या है 2 का प्रतिशत निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे 2 लिखेंगे, बटे में उनका टोटल जोड़ कितना है 5 और गुणा में इसके कर दिया 100। अब इनको कट कर लो, कट हो जाएगा 5 का 100 में भाग जा रहा है, कितनी बार गया 20 बार और 20 दूनी 40, ये 40% आ गया। 2 का निकाल लिया, 3 का निकाल लेंगे, ऐसे ही सेम के सेम 3 रखा, 3 बटे में टोटल सम कितना है 5 और वापिस गुणा में 100। प्रतिशत निकालते हैं जब सबसे पहले 100 से तो गुणा करना पड़ेगा, तो वापिस कट करेंगे 5 का भाग दिया इसमें 100 में कितना आया 20 और 20 × 3 कितना हो गया 60%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों पार्ट कंप्लीट हो गए। अगर आपको कोई भी डाउट रहे तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं और अगर इनकी डिटेलिंग और डिटेलिंग चाहिए तो वो मेरे को आप कमेंट में बता देना, वो अपन सुधार कर लेंगे उस चीज में। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या है 25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं, तो बताइए कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते। ठीक है, प्रतिशत हमेशा खुद में 100% होता है। ठीक है, उसमें से मेरे को ये बताओ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, गणित में रुचि नहीं रखने वाले, गणित में रुचि नहीं रखने वाले कितने विद्यार्थी देखते हैं अपने को 72%। तो प्रतिशत हमेशा 100 मान के चलते हैं, हमेशा 100 ही होता है। तो गणित में रुचि रखने वाले कितना हो गया इसमें, जितने टोटल 100 गए और जो रुचि नहीं रखते वो 72 हो गए, घटा देंगे तो कितने बचे 28%। ठीक है, 28% जो गणित में रुचि रखते हैं। और क्वेश्चन में क्या पूछा अपने पास, विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते। ठीक है, अच्छा आपने उल्टा कर दिया, ये तो है गणित में रुचि रखने वाले विद्यार्थी 72%, तो ये अपने को दे रखा है, और ये क्या है गणित में रुचि नहीं रखने वाले 28%। ठीक है, अब अपने को क्या निकालना है, गणित में जो रुचि नहीं रखते हैं वो निकालना है। तो कैसे निकालेंगे अपन, टोटल विद्यार्थी कितने दे रखे हैं, टोटल स्टूडेंट कितने हैं अपने पास 25। ठीक है, 25 दे रखा है, ये 25, इसका 25 का अपन कितना परसेंट निकालें 28%। 28% निकालेंगे जब क्या आ जाएगा, जो गणित में रुचि नहीं रखते हैं, तो इसको गुणा किया 28 से, और ये प्रतिशत है तो अपन प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 25 से कट हो रहा है 25 तो फिर 100 और 4 को 28 से कट करेंगे तो 7, मतलब
क्या आया, जो गणित में रुचि नहीं रखने वाले विद्यार्थी हैं वो 7 विद्यार्थी होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 अपना कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, एक फुटबॉल टीम ने कुल जितने मैच खेले उनमें से 10 में जीत हासिल की। ठीक है, एक फुटबॉल टीम है, उसने टोटल भी जितने मैच भी खेले हैं, माना कि x मैच खेले हैं, तो उसमें से 10 मैच उन्होंने जीत लिए। यदि उनकी जीत प्रतिशत 40 था तो उस टीम में कुल कितने मैच खेले। ठीक है, अब अपने पास क्या लिख दिया, जीते हुए मैच कितने हैं 10। ठीक है, जीत परसेंट है, जीत प्रतिशत कितना है 40% है ना। और अपने को निकालना क्या है, उसने टोटल कितने मैच खेले हैं। टोटल मैच निकालने के लिए ये अब निकालेंगे, ये मान के चलो कि 40% के बराबर कितने मैच हो गए 10, और ये x का 40% है। x का कैसे, माना कुल मैच खेले कितने खेले x, तो x का 40% अपने पास जीते हुए मैच दे रखे ना, और जीतने का प्रतिशत दे रखा है, तो x का 40% 10 है। तो x निकालेंगे, x निकालने के लिए क्या करेंगे, 10 एज इट इज ऐसे रहेगा, ये मल्टीप्लाई में है तो ये भाग में आ गया, और ये परसेंट इधर इसका परसेंट है, ये गुणा में आ गया। ठीक है, अब 0 से 0 कट गया, और 4 से कट करेंगे तो कितनी बार कट होगा 25 बार, मतलब x के बराबर कितना हो गया 25। मतलब उन्होंने अपन ने x क्या माना था, कुल मैच खेले, कुल कितने मैच खेले x खेले थे, और x का मान ने अपन ने निकाल लिया, कितना आया 25। मतलब इसका आंसर हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 25 मैच खेले थे उस टीम ने टोटल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यदि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद कितने रुपए बचे 600 रुपए बचे, तो ज्ञात कीजिए कि उसके पास शुरू में कितने रुपए थे। ठीक है, तो चमेली के पास मान लेंगे अपन धन कितना है, x मान के चलते x से ही होंगे क्वेश्चन, और उसने x का 75% धन खर्च किया, उसने कितना खर्च किया x का 75% उसने खर्च कर दिया, और वो कितने के बराबर है खर्च करने के बाद। तो शुरू में बताया था तुम लोगों को प्रतिशत में हमेशा क्या आता है 100% मान के चलते हैं। ठीक है, धन खर्च कर दिया 75%, और धन उसके पास बचा, धन बचा कितना बचा 100 माइनस 75, कितना बच गया 25%। अब क्वेश्चन पढ़ो, ये एक्स्ट्रा लाइन बताइए इसको, चलो आप एक्स को कट भी कर सकते हो ऐसे। धन खर्च कितना है 75%, धन बचा कितना उसके पास 25% धन बच गया, तो 25% धन बचे के बराबर क्या दे रखा है अपने को, खर्च करने के बाद 600 रुपये बचे। तो इसमें क्या दे दिया 25% के बराबर अपने को कितना बच गया 600, और अपन ने शुरू में क्या माना था x, मतलब x का 25% उसके पास बचा, वो किसके बराबर है 600 के बराबर है। ठीक है, तो x का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे 600 गुणा में, पहले तो ये 25% है वो भाग में गया, इधर गुणा में था उधर भाग में गया, और परसेंट हटाएंगे तो 100 से गुणा हो गया। अब 25 को कट करेंगे, 25 के 100, और 600 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आया x के बराबर 2400। मतलब चमेली के पास शुरू में कितने पैसे थे, चमेली के पास शुरू में 2400 रुपए थे। अपने को क्वेश्चन में क्या पूछा, उसके पास शुरू में कितने रुपए थे, तो शुरू में थे 2400 रुपए। क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो मेरे को कमेंट में आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको कमेंट में जवाब दे दूंगा, या फिर आप एक बार वीडियो को रिवाइज कर लेना। ठीक है, अब अपन क्वेश्चन नंबर लास्ट में चलते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है 7.1 प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 6। इसमें क्या दे रखा है अपने को,
क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे दिया अपने को? क्वेश्चन नंबर 6 देखो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? यदि किसी शहर में 60% व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं, 30% फुटबॉल पसंद करते हैं और शेष अन्य खेल पसंद करते हैं, तो ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत व्यक्ति अन्य खेल पसंद करते हैं। यदि कुल व्यक्ति 50 लाख हैं तो प्रत्येक प्रकार के खेल को पसंद करने वाले व्यक्तियों की यथार्थ संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अपने पास क्रिकेट खेलने वाले कितने परसेंट हैं? क्रिकेट खेलने वाले कितने हुए? 60%। बाद में फुटबॉल खेलने वाले हो गए 30%। और परसेंट हमेशा पूरा 100 में होता है, तो 60 और 30 90 अपने पास ये हो गए। और अन्य खेल वाले कितने बच गए? अन्य खेल वाले बच गए 10%। ठीक है, अपने को ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर कुल व्यक्ति 50 लाख हैं तो ये लिखेंगे, हाँ कुल व्यक्ति कितने हैं? कुल व्यक्ति अपने को दे रखे हैं 50 लाख। कुल व्यक्ति कितना है? 50 लाख। ठीक है, अब अपने को निकालना गया है प्रत्येक प्रकार के खेल को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अपन क्रिकेट का निकालें। तो क्रिकेट का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 50 लाख हो गए। 50 लाख गुणा में क्रिकेट खेलने वाले कितने परसेंट हैं? 60%। तो 60 से गुणा भाग में 100%, हटाएंगे तो भाग में 100 आ जाएगा। 2 0 से ये 2 0 कट गए। 60 को 50,000 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 6 पंजे 30 और ये हो गया कितना? 30 लाख। ठीक है, 30 लाख क्रिकेट खेलने वाले हो गए। अब देखो फुटबॉल खेलने वाले कैसे निकालेंगे? फुटबॉल वाले भी ऐसे ही 50 लाख लिखेंगे गुणा में कितने परसेंट फुटबॉल खेलते हैं? 30%। और परसेंट को हटाया तो 100 भाग में आ गया। 2 0 से 2 0। 50,000 को 30 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 15 लाख। ये कौन से हो गए? फुटबॉल खेलने वाले। ठीक है, ये कौन से हो गए? क्रिकेट वाले। ठीक है, अब अपने पास कितने बच गए? अन्य खेल वाले और निकालने। अन्य खेल के और निकालेंगे। जब अन्य खेल के कितने बच गए? 10%। तो सेम वैसे ही 50 लाख गुणा में 10 और बटे में 100। 2 0 से 2 0 हुई। और 50,000 को 10 से गुणा दिया तो कितने बच गए? 5 लाख। ये क्या गए? अन्य खेल वाले। अन्य खेल का आप सीधा भी निकाल सकते थे। अपने पास टोटल व्यक्ति कितने हैं? 50 लाख। अपन ने क्रिकेट और फुटबॉल का निकाल लिया, दोनों को जोड़ के, और 50 लाख में से घटा देंगे तो 5 लाख ही आना है। ठीक है, अपने को क्रॉस वेरीफाई के लिए क्वेश्चन अगर चेक करना हो कि अपना गलत है या सही है, तो इन तीनों को जोड़ोगे। अगर इन तीनों को जोड़ोगे, इसको इसको और इसको, इन तीनों को जोड़ोगे तो 50 लाख आना चाहिए। अगर 50 लाख आ रहा है तो ये समझ लेना कि अपना क्वेश्चन सही है। चलो आज के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट प्रश्नावली करेंगे अपन कल, और जो भी आपको डाउट हो वो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके बाय।